हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। पिछले वीडियो में हमने विजुअल स्टिम्युल्स पढ़े थे। कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, विजुअल स्टिम्युल्स और वर्बल स्टिम्युल्स। विजुअल स्टिम्युल्स हमने 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्बल स्टिम्युल्स। वर्बल स्टिम्युल्स में टॉपिक दिया हुआ होता है और उस टॉपिक के ऊपर हमें 75 वर्ड्स में एक कंपोजिशन तैयार करनी होती है, एक पैराग्राफ तैयार करना होता है। तो आज का हमारे पास टॉपिक दिया गया है पहले वर्बल स्टिम्युल्स का, करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार ये एक समस्या बन चुकी है, गंभीर समस्या बन चुकी है। तो इस समस्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस वर्बल स्टिम्युल्स के अंतर्गत। आपकी स्क्रीन पे जो दिया गया है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। करप्शन मीन्स टू अर्न मनी बाय इलीगल वेज। सबसे पहले करप्शन शब्द का जो मतलब होता है वो मतलब हमें समझना है कि करप्शन है क्या, भ्रष्टाचार है क्या। करप्शन मीन्स, भ्रष्टाचार का मतलब होता है टू अर्न मनी, पैसे कमाना, बाय इलीगल वेज, गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से। कि भ्रष्टाचार का मतलब अवैध तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना है, धन कमाना है। इन इंडिया, भारत में, इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, सॉरी इट हैज़ बीन, ये रही है, एक ग्रेव प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या। और ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है ये भारत में काफ़ी लंबे समय से गंभीर समस्या रही है। न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं कि जितने भी समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित करते रहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार को इन द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में, द लेजिस्लेचर, विधायिका में, द जुडिशरी, न्यायपालिका में, द मिलिट्री, सेना में, द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, द इंटरनेशनल डील्स, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या सौदों में, द पुलिस विभाग में, एंड सो ऑन, और इस प्रकार अनेक विभागों में। कि जितने भी समाचार पत्र हैं वो कई बार हम सबके सामने प्रकाशित करते हैं कि कार्यपालिका में भी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। लेजिस्लेचर, विधायिका में भी, द जुडिशरी, न्यायपालिका में भी, सेना में भी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में भी, और इंटरनेशनल डील्स, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या सौदे होते हैं उन सभी में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे प्रकाश में आते हैं, हमारे सामने आते हैं। देयर आर बोफोर्स स्कैम, यहाँ कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के घोटाले दिए गए हैं जो बड़े तौर पर किए गए थे, बड़े पैमाने पर किए गए थे। देयर आर बोफोर्स स्कीम, बोफोर्स घोटाला हुआ, ये सेना के उपकरण खरीदने से संबंधित घोटाला था। बोफोर्स स्कीम यानी बोफोर्स घोटाला हुआ। फोर्डर स्कीम, चारा घोटाला हुआ। 2G स्कीम, 2G घोटाला हुआ, ये संचार माध्यम के उपकरणों से संबंधित घोटाला था। CWG स्कीम, CWG घोटाला हुआ, एंड सो ऑन, और इस प्रकार अनेक घोटाले हुए जो भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। सरकार कोई भी हो सकती है लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार के मामले बीच बीच में आते रहे हैं। न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट, समाचार पत्र रिपोर्ट करते हैं यानी हमारे सामने प्रकाशित करते हैं दैट कि इट हैज़ बिकम, ये बन चुका है, ए टाइप ऑफ फैसिलिटी चार्ज, एक प्रकार का सुविधा शुल्क। और ये जो गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाना है ये एक सुविधा शुल्क बन चुका है कि जिस अधिकारी के पास काम करवाने जाते हैं, जिस कर्मचारी के पास काम करवाने जाते हैं, वो गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है। जिस काम के लिए उसको सरकार पैसे देती है उस काम के लिए भी वो अतिरिक्त और पैसे कमाने की कोशिश करता है, बार बार चक्कर कटवाता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसको रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है।
तो ये एक तरीके का सुविधा शुल्क बन चुका है। वो आपको 3 दिन तक चक्कर कटवाता है ऑफिस में, 3 दिन तक वहाँ बैठाता है कि आप 1 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, और आप अंत में चक्कर काटते काटते उसको रिश्वत देने के लिए मजबूर कर देता है वो। वी आर अमोंग द वर्स्ट करप्ट कंट्रीज, और एक सर्वे के अनुसार हम हैं अमोंग द वर्स्ट करप्ट कंट्रीज, वर्स्ट सबसे बुरे करप्ट भ्रष्ट कंट्रीज देशों में। और एक सर्वे के अनुसार इसी भ्रष्टाचार के कारण आज हमारे देश की गिनती सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। नाउ द क्वेश्चन, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ, कैसे इट विल बी इरेडिकेटेड, इसका उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन का मतलब होता है इसे जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इस भ्रष्टाचार को आखिर जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको और रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए कि आज हम बात कर रहे हैं करप्शन इन इंडिया की, भारत में भ्रष्टाचार की। और करप्शन का जो मीन्स होता है वह टू अर्न मनी बाय इलीगल वेज, गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना, उसको कहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार। कि सरकार जिसके लिए आपको पैसे देती है, अगर उस काम को करने के लिए भी आप उसके अतिरिक्त गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो उसको कहते हैं भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना। इन इंडिया, भारत में इट हैज़ बीन ए ग्रेव प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या रही है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार को इन द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में, लेजिस्लेचर, विधायिका में, द जुडिशरी, न्यायपालिका में, मिलिट्री, सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, इंटरनेशनल डील्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में, द पुलिस विभाग में, एंड सो ऑन, और इस प्रकार अनेक विभागों में। देयर आर बोफोर्स स्कीम, बोफोर्स घोटाला हुआ, फोर्डर स्कीम, चारा घोटाला हुआ, 2G स्कीम, 2G घोटाला हुआ, CWG स्कीम, CWG घोटाला हुआ, एंड सो ऑन, और इस प्रकार अनेक घोटाले हुए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, समाचार पत्र ये प्रकाशित करते हैं दैट कि इट हैज़ बिकम ए टाइप ऑफ फैसिलिटी चार्ज, इट हैज़ बिकम, ये बन चुका है, ए टाइप ऑफ फैसिलिटी चार्ज, एक प्रकार का सुविधा शुल्क बन चुका है। वी आर अमोंग द वर्स्ट करप्ट कंट्रीज, और इसी के कारण, इसी भ्रष्टाचार के कारण वी आर अमोंग द वर्स्ट करप्ट कंट्रीज, वर्स्ट सबसे बुरे करप्ट भ्रष्ट कंट्रीज देशों में से, और हमारी गिनती आज सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। नाउ द क्वेश्चन, अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ इट विल बी इरेडिकेटेड, इसका उन्मूलन कैसे किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। और इसी प्रकार दूसरा हमारे पास दिया गया है जिसका टाइटल है क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ये एक बहुत बड़े पैमाने का अभियान है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड द क्लीन इंडिया मिशन ऑन गांधी जयंती इन 2014। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उसी साल 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू किया था द क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान ऑन गांधी जयंती पर इन 2014। गांधी जयंती पर 2014 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अंडर दिस मिशन, इस अभियान के तहत इंडिया इज टू बी मेड, भारत को बनाना है क्लीन, स्वच्छ एंड डर्ट फ्री, और गंदगी मुक्त बाय 2019 तक। यानी इस अभियान की शुरुआत 2014 में की गई। उस समय ये लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि 2019 तक हमारे पूरे देश को स्वच्छ, गंदगी मुक्त बनाना है। मोदी हैज रिक्वेस्टेड, मोदी ने निवेदन किया था द कंट्रीमैन, देशवासियों से, टू गिव, देने के लिए 2 आवर्स, 2 घंटे एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह के, टू कम्युनिटी क्लीनलीनेस, सामुदायिक स्वच्छता को। और जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देशवासियों से निवेदन किया था
कि वे सप्ताह में केवल 2 घंटे सामुदायिक स्वच्छता को प्रदान करें। सामुदायिक स्वच्छता को प्रदान करने का मतलब है कि सप्ताह में केवल 2 घंटे अपने खुद की घर की सफाई नहीं बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई, सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए समय प्रदान करें। द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार इज टू कंस्ट्रक्ट, बनाना है 11.11 यानी 11.11 करोड़ टॉयलेट्स, 11.11 करोड़ टॉयलेट्स शौचालय अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। और जब 2014 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी तो ये लक्ष्य रखा गया था कि मोदी सरकार को 2019 तक 11.11 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण पूरे देश भर में करना है। स्टूडेंट्स शुड कीप दियर स्कूल्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को शुड कीप रखना चाहिए दियर स्कूल्स, अपने विद्यालयों को, एंड होम्स और घरों को क्लीन, स्वच्छ। और मोदी सरकार ने भी कहा था कि विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों को और अपने घरों को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, सेव्स अस, हमें बचाती है फ्रॉम सिकनेस, बीमारी से, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र है कि स्वच्छता ही हमें बीमारियों से बचाती है। दस इस प्रकार इट सेव्स आवर मनी, और जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो इट सेव्स आवर मनी, ये हमारे पैसे को भी बचाता है। क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत विल अट्रैक्ट, आकर्षित करेगा मोर टूरिस्ट, अधिक पर्यटकों को। और जब हमारे भारत के प्रत्येक सार्वजनिक जगह स्वच्छ होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। देयर विल बी मोर बिजनेस, और जब पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो देयर विल बी होगा मोर बिजनेस, अधिक व्यापार होगा हमारे देश में। प्रोस्पेरिटी, समृद्धता बढ़ेगी, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धता आएगी तो सब हैप्पीनेस, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, खुशी ही खुशी होगी, हमारा देश बहुत ही खुशहाल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड द क्लीन इंडिया मिशन ऑन गांधी जयंती इन 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया द क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान ऑन गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर इन 2014 में। अंडर दिस मिशन, इस अभियान के तहत इंडिया इज टू बी मेड, भारत को बनाना है क्लीन, स्वच्छ एंड डर्ट फ्री और गंदगी मुक्त बाय 2019 तक। कि जब अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में तो ये लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है, गंदगी मुक्त बनाना है। और उस समय मोदी ने निवेदन किया था द कंट्रीमैन, देशवासियों से, टू गिव 2 आवर्स, 2 घंटे प्रदान करने के लिए एवरी वीक, हर सप्ताह है, टू कम्युनिटी क्लीननेस, सामुदायिक स्वच्छता के लिए। और मोदी जी ने यह भी निवेदन किया था कि प्रत्येक देशवासी अपने हफ्ते में केवल 2 घंटे सामुदायिक स्वच्छता को प्रदान करें, सार्वजनिक जगहों की सफाई करने के लिए प्रदान करें। द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार इज टू कंस्ट्रक्ट, बनाना है, यानी मोदी सरकार का उस समय लक्ष्य था, मोदी सरकार बनाने जा रही थी क्या, 11.11 करोड़ टॉयलेट्स, 11.11 करोड़ शौचालय अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। उसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी दी। स्टूडेंट्स शुड कीप, विद्यार्थियों को रखना चाहिए देयर स्कूल्स, अपने विद्यालयों को, एंड होम्स क्लीन, और अपने घरों को स्वच्छ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, सेव्स अस, हमें बचाती है फ्रॉम सिकनेस, बीमारी से। 10 इस प्रकार इट सेव्स मनी, ये पैसे को भी बचाता है कि स्वच्छता हमें बीमारी से बचाती है, और जब हम बीमार नहीं होंगे तो इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत विल अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा, यानी हमारे देश में अगर स्वच्छ रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो देयर विल बी मोर बिजनेस, हमारा व्यापार बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी, समृद्धता बढ़ेगी, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता बढ़ेगी, खुशहाली होगी। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। अब इसको याद करके अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है। धन्यवाद।